रहमानिर्रहीम। अल-कुरान इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लमा बिल-क़लम। तर्जुमा। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है जिसने कलम के ज़रिए इल्म सिखाया। हदीस पाक में इरशाद हुआ है कि इल्म हासिल करो चाहे इसके लिए तुम्हें चीन जाना पड़े। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है कि आप सब बाखैरियत व आफ़ियत होंगे और अपने इस कीमती वक्त को ज़ाया किए बगैर खूब दिल लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। प्लीज़ तलबा व तालिबात, अब आप सब ऑक्सफोर्ड सीरीज़ की उर्दू की किताब सूरजमुखी खोलें। उसमें सफ़ा नंबर 147 यूनिट नंबर 6 मौजू हुब्बुल वतनी खोलो। हुब्बुल वतनी से आप सबके जहन में आ रहा होगा कि अपने वतन से मोहब्बत। तो हम सबको अपने वतन से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है और बहैसियत पाकिस्तानी हम सब का फ़र्ज़ है कि हमें अपने मुल्क के बारे में तमाम मालूमात हासिल होनी चाहिए। इस यूनिट में आप पढ़ेंगे कि पाकिस्तान के कुदरती वसाइल के बारे में, पाकिस्तान के कानून साज इदारों से के बारे में पढ़ेंगे, कौमी परचम की अज़मत और आदाब से आगाह हो सकेंगे, तहरीक पाकिस्तान में ख़वातीन के किरदार से आगाह हो सकेंगे, गिनती सीख सकेंगे, मुसद्दस हाली की अहमियत और मकसद से वाकिफ़ हो सकेंगे, रुदाद और दरख्वास्त लिख सकेंगे, पाकिस्तान से अपनी मोहब्बत का अंदाज़ा लगा सकेंगे, नसर निगारी वतन के बारे में मज़मून लिख सकेंगे। मौजू हुब्बुल वतनी का तारुफ़। अपने वतन से मोहब्बत एक फ़ितरी जज्बा है। एक आज़ाद वतन का बासी होना बहुत बड़ी नेमत है जिसका जितना शुक्र भी अदा किया जाए कम है। सर्द इलाकों से हज़ारों मील का सफ़र तय करके आने वाली मुर्ग़ाबियाँ कुछ ही अरसे बाद मौसम बदलने पर वापस अपने वतन चली जाती हैं। इसी तरह ये जिबिल्लत तमाम जानदारों में मौजूद है। वतन से अपनायत और मोहब्बत हमारी अपनी तरक्की के लिए भी ज़रूरी है। गर्ज़ हुब्बुल वतनी वो जज्बा है जो दुनिया की कौमों के झुरमट में हमें अपनी कौम और वतन के मुनफरद और अपना होने का एहसास दिलाता है। हुब्बुल वतनी सिर्फ़ अपनी टीम के मैच जीतने पर खुश होने का नाम ही नहीं बल्कि अपने मुल्क के कवानीन का एहतराम करना, इसके एक एक ज़रे की हिफाजत और ख्याल रखने का नाम है। ये ज़ाती रंजिशों और लड़ाइयों से बारातर होकर अपने मुल्क की नेकनामी के लिए दरगुजर करने का नाम भी है। हर पाकिस्तानी पाकिस्तान की इज़्ज़त व नामूस का अमानतदार है। उसे इस अमानत की हिफाजत करनी है। अच्छे अमाल और खुश अखलाक़ी से हमें गुज़िश्ता गलतियों के असरात भी ख़त्म करने हैं और पाकिस्तानी कौम का ईमानदार और बाअखलाक होने का नया तासुर भी कायम करना है। इंशाअल्लाह नेक नियति से हम ये काम बआसानी कर लेंगे। बहुत अलबात, आज हम ऑक्सफोर्ड सीरीज़ की किताब सूरजमुखी में से सबक पाकिस्तान की पढ़ाई करेंगे और 7 मुश्किल अल्फाज के मायने करेंगे। पाकिस्तान में हम पाकिस्तान के कुदरती वसाइल, गर्म सर्द इलाकों, फलों और सब्ज़ियों, पाकिस्तान के सूबों, मादनियात, तारीख़ी मुकामात, तहज़ीब व सकाफ़त और पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इदारों के बारे में मालूमात हासिल कर सकेंगे। पाकिस्तान एक बेइंतहा खूबसूरत और कुदरती वसाइल से मालामाल मुल्क है। इसकी झीलें, नहरें, दरिया और समुंदर अपनी मिसाल आप हैं। दरियाए कन्हार का झाग उड़ाता तुंदो तेज़ पानी हो या सिंध का खामोशी और वक़ार से बहता अजीम दरिया, नज़रों में बस जाने वाले खूबसूरत मनाजिर कहीं नज़रों से ओझल नहीं होते। गर्म पानियों का इतना गहरा समुंदर पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी नेमत है। बहुत से दूसरे ममालिक इस नेमत के ख्वाहिशमंद होते हैं मगर जुग़राफ़ियाई एतबार से उन्हें यह नेमत मुयस्सर नहीं होती और वो इसके लिए दूसरे मुल्कों के मोहताज होते हैं। समुंदर के रास्ते तिजारत की तारीख़ बहुत पुरानी है और ज़माने कदीम की तरह आज भी बहुत अहम है। पाकिस्तान के सहरा, मैदान, चोटियाँ, बर्फ़ानी इलाके, गर्म तरीन इलाके मसलन जैकबाबाद, सिब्बी अल्लाह ताला के इनामात में से हैं। पाकिस्तान की ज़रख़ेज़ ज़मीन जौ, गंदम, चावल, चना, ज्वार और बहुत सी दूसरी फसलों के लिए बहुत मौजू और मुनासिब है। फलों के लिए आबो हवा का मुवाफ़िक होना एक बड़ी नेमत है। मैदानी गर्म इलाके आम और खजूर के बागात से भरे हैं और सर्द फलों के लिए आबो हवा का मुवाफ़िक होना बहुत बड़ी नेमत है। पहाड़ी इलाके अखरोट, बादाम, आलू बुखारे, खुबानी और दूसरे मेवाजात के लिए मौजू हैं। दीगर फलों की भी इतनी ज़्यादा और इस कदर लजीज इकसाम बहुत कम ममालिक में पाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर अंग्रेज़ी में ऑरेंज कहलाए जाने वाले फल की जितनी इकसाम पाकिस्तान में है कहीं और नहीं। माल्टा, संतरा, मौसमी, किन्नू, फ्रूटर इसकी मिसालें हैं। पाकिस्तान के पहाड़ कुदरती मादनियात से मालामाल हैं। संगे मरमर और बहुत से कीमती इमारती पत्थर, हीरे और ज़मुरद की कानें, खेड़ा में नमक, बलूचिस्तान में तांबे और सोने की कानें पाकिस्तान पर अल्लाह के खुसूसी फ़ज़ल की निशानियाँ हैं। इन सब कुदरती वसाइल के साथ अल्लाह ने पाकिस्तान को बहुत बासलाहियत इंसानों से भी नवाजा है। पाकिस्तान के बहुत से खिलाड़ी अपने अपने मुतल्लिका खेलों में दुनिया की बड़ी बड़ी टीमों और खिलाड़ियों को हरा चुके हैं। अजीम साइंसदान सलीमुज़्ज़मान सिद्दीकी, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान और बहुत से बासलाहियत इंसान यहाँ की शोहरत रखते हैं। अब्दुल ईदी और इंसानों की फ़लाह बहबूद के लिए काम करने वाली बहुत सी ऐसी हस्तियाँ इस सरज़मीन पाक से निकली हैं जिनके पाए का कोई दूसरा दुनिया में नहीं है।
यहाँ के तारीखी मुकामात दुनिया की सबसे कदीम तहज़ीब को अपने दामन में लिए हुए हैं। दुनिया की सबसे कदीम तहज़ीब यानी इंडस सिविलाइजेशन के निशानात यही मिलते हैं। एक तरफ यहाँ मंजोदड़ो, हड़प्पा, टेक्सला जैसे कदीम आसार हैं, वहीं तारीखी इमारतों में शाही किला, बादशाही मस्जिद और बहुत सी दूसरी इमारतें अपना सर उठाए खड़ी हैं। पाकिस्तान के 4 सूबे हैं: सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब। सिंध का सूबाई दारुल हुकूमत कराची, बलोचिस्तान का क्वेटा, खैबर पख्तूनख्वा का पेशावर और पंजाब का लाहौर है। 2009 में गिलगित बल्तिस्तान को भी सूबाई इलाके का दर्जा दिया गया है। पहले इस इलाके को शुमाली इलाका जात कहा जाता था। इसका दारुल हुकूमत गिलगित है। पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ सूबों में मुख्तलिफ़ ज़ुबानें बोली जाती हैं, जिनमें पंजाबी, सराइकी, पश्तो, सिंधी, हिंद को बल्ती वगैरह शामिल हैं। पाकिस्तान की कौमी ज़बान उर्दू है। पाकिस्तान के इदारे। पार्लियामेंट, ये पाकिस्तान की कानून साज असम्बली है। यहाँ अवाम के मुंतखब किए हुए नुमाइंदे मुल्क के लिए कवानीन, पॉलिसियाँ बनाते हैं। कौमी नौइयत के मामलात पर यहाँ अहम फ़ैसले किए जाते हैं। फ़ौज, सरहदों की हिफाजत के अहम फ़र्ज़ के अलावा अंदरूनी आफ़ात व ख़तरात से निमटने में भी पेश ये इदारा दुनिया की आला तरीन अफ़वाज में शुमार होता है। इसकी पेशा वराना और माहिराना सलाहियतों में दुनिया की दूसरी कौमी और अफ़वाज भी तरबियत लेने के ज़रिए फ़ायदा उठा रही हैं। बरी, बहरी और फ़ज़ाइया तीनों अफ़वाज शुजाअत और महारत में अपनी मिसाल। अदलिया, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट है। इसका सरबराह चीफ़ जस्टिस कहलाता है। तमाम अदालतें इस इदारे की मातहत हैं। कानून की बालादस्ती और नफाज के लिए ये इदारा बहुत अहम खिदमात सर अंजाम दे रहा है। पुलिस, ये भी एक कौमी इदारा है। अवाम के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ इसकी ज़िम्मेदारी है। सेहत और तालीम, इन इदारों के तहत हस्पताल, यूनिवर्सिटियाँ और कॉलेज कायम हैं। पाकिस्तान एटमी ताकत होने की बिना पर बहुत से मुल्कों से अफजलियत रखता है। एक गरीब मुल्क होने के बावजूद ये सलाहियत हासिल कर लेना एक बहुत बड़ा कारनामा है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जैसा कि इस सबक में आप सब ने पढ़ा, हमने पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ दरियाओं के बारे में पढ़ा, पाकिस्तान के सहराओं के बारे में पढ़ा, पाकिस्तान के गर्म और सर्द इलाकों के बारे में पढ़ा, पाकिस्तान के मशहूर खुश्क मेवाजात के बारे में पढ़ा और पाकिस्तान की मशहूर शख्सियात के बारे में जो बैनुल-अक़वामी शोहरत रखती हैं उनके बारे में पढ़ा और कानून नाफिज करने वाले इदारों के बारे में पढ़ा। इस तरह से आप मज़ीद पाकिस्तान के बारे में इंफॉर्मेशन इंटरनेट के ज़रिए भी हासिल कर सकते हैं। कोई अच्छी सी किताब लेकर उसमें से रीडिंग करके वहाँ से भी आप कंटेंट ले सकते हैं ताकि आपकी मालूमात में मज़ीद इजाफ़ा हो सके। तमाम तलबा व तालिबात कॉपी पर हाशिया लगाएं, दिन और तारीख़ लिखें। उन्वान पाकिस्तान पाकिस्तान, दर्जा झैल अल्फाज के मायने लिखें। अल्फाज मानी: तुंदो तेज़, गज़बनाक, जोग्राफ़ियाई एतबार, ज़मीनी मकाम नक्शे के एतबार से, मवाफ़िक, मुनासिब, ठीक, मुताबिक। मादनियात, वो चीज़ें जो कान से निकलें, धाते वगैरह, जैसे सोना, लोहा, कोयला वगैरह। नमक। फलाह बहबूद, बेहतरी और तरक्की के लिए। कानून साज, कायदा आइन बनाने वाले। तमाम तलबा व तालिबात कॉपी पर हाशिया लगाएं, दिन और तारीख़ लिखें। उन्वान पाकिस्तान पाकिस्तान, दर्जा झैल अल्फाज के मायने लिखें। अल्फाज मानी: तुंदो तेज़, गज़बनाक, जोग्राफ़ियाई एतबार, ज़मीनी मकाम नक्शे के एतबार से, मवाफ़िक, मुनासिब, ठीक, मुताबिक। मादनियात, वो चीज़ें जो कान से निकलें, धाते वगैरह, जैसे सोना, लोहा, कोयला वगैरह। नमक। फलाह बहबूद, बेहतरी और तरक्की के लिए। कानून साज, कायदा आइन बनाने वाले। सवालात। सवाल नंबर 1, मज़मून में पाकिस्तान के किन दरियाओं का जिक्र किया गया है? नाम तहरीर कीजिए। दरियाए कन्हार, दरियाए सिंध। सवाल नंबर 2, पाकिस्तान के सहरा का नाम लिखिए। पाकिस्तान के सहरा का नाम थर है। सवाल नंबर 3, पाकिस्तान के किन इलाकों में बर्फ़ पड़ती है? 4 शहरों के नाम मालूम करके लिखिए। मरी, सवात, ज़ियारत, कागान। पाकिस्तान के कौन से इलाके आमों की बेहतरीन फसल के लिए मशहूर है? मालूम कीजिए और लिखिए। शुजाबाद, मीरपुर ख़ास, मुल्तान। सवाल नंबर 5, पाकिस्तान के मशहूर खुश्क मेवाजात कौन से हैं? बादाम, अखरोट, खुबानी, आलू बुखारे, मूंगफली, चलगोज़े, किशमिश, अंजीर। सवाल नंबर 6,
پاکستان کی 5 ایسی شخصیات کے نام لکھیے جو بین الاقوامی شہرت رکھتی ہوں۔ جواب: عبدالستار ایدھی، سلیم الزمان صدیقی، ملالہ یوسفزئی، ڈاکٹر عبدالقدیر خان، راحت فتح علی خان۔ تفصیلی جواب کے سوالات کریں گے۔ درجہ ذیل سوالوں کے جواب لکھیے۔ سمندر کا ہونا کسی ملک کے لیے نعمت کا درجہ کیوں رکھتا ہے؟ سمندر کے راستے۔ جواب: سمندر کے راستے دوسرے ممالک سے رابطہ اور تجارت ممکن ہوتی ہے، اس لیے کسی بھی ملک کے لیے نعمت کا درجہ رکھتا ہے۔ سوال نمبر 2، آپ اپنے ملک کی کون سی خصوصیت سب سے زیادہ پسند ہے؟ جواب: مجھے اپنے ملک کی زرخیز مٹی بہت زیادہ پسند ہے، یہاں پر ہر طرح کی فصلیں اگتی ہیں اور مختلف معدنیات بھی بکثرت پائی جاتی ہیں۔ سوال نمبر 3، پاکستانی فوج کے تینوں حصوں بری، بحری اور فضائی کے نشانات معلوم کر کے ان کی تصاویر کاپی میں چپکائیے یا بنائیے۔ پیارے بچوں، سوال نمبر 3، آپ نے خود سے انٹرنیٹ سے تصویریں ڈاؤن لوڈ کر کے یا بک ڈپو سے تصویریں بائی کر کے آپ نے اپنی کاپی پر چسپاں کرنی ہے۔ مختصر اور تفصیلی سوالات کے جوابات میں اگر آپ کو مشکل آ رہی ہے تو اس کے لیے آپ صفحہ نمبر 148 اور 49 سے املا کے لیے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ اچھی بات، روزانہ 5 وقتی نماز ادا کریں اور تلاوت قرآن پاک باقاعدگی سے کریں۔ اپنے ہاتھ صابن سے بار بار دھوئیں اور منہ پر ماسک لگا کر رکھیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور کرونا وائرس سے بچائے۔ آمین۔